हेलो दोस्तों, मैं हूं नदीम खान और मेरे साथ है महेंद्र और हमारा चैनल का नाम है सफ़रनामा विद नदीम खान। और ये हमारा ब्लॉग 4 है। ठीक है, वो कल का दिन था, ये आज का दिन, तो आज का दिन भी बहुत खूबसूरत है रियल में। क्यों महेंद्र? हाँ सर। बहुत है ना? अच्छा दिन है आज का। तो काफ़ी अच्छा लगा। लोग काफ़ी कमेंट भी करते हैं, मेरे लिए तो बहुत वैल्यूबल है। अगर कोई जना एक जना भी कमेंट कर देता है ना, तो बहुत मेरे को व्यू सब्सक्राइबर्स या मतलब व्यूज़ में बार बार मुझे वो नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी एक लाइक कर रहा है, एक कमेंट कर रहा है, तो अच्छा बड़ा लगा। मज़ा लग रहा है। वहीं से मुझे इंस्पायरिंग मिल रही है, इंस्पिरेशंस मिल रहा है कि मैं इंस्पायर हो रहा हूँ कि यस यार कुछ करना है, अच्छा लग रहा है ना? और महेंद्र बता, कुछ तरह का बस सवाल है? सवाल तो कुछ नहीं है सर, यही है आप बार बार बोलते हो ना, धनिया बो दूंगा। उसी पे सवाल था, पिछले में भी पूछा अच्छा, आपने बता धनिया बो दूंगा एक्चुअली। यही क्वेश्चन धनिया था बो सर। दूंगा, जो थाना अपना क्या है। धनिया बो दूंगा। तो एक्चुअली मैं बदरपुर साइड रहता हूँ और वहाँ उसके बदरपुर के अंदर है जैतपुर। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ ना बहुत साल पहले आ गए थे, आई थिंक 40 ईयर्स पहले, 45 यस। 40 होगा शायद। हाँ, तो वहाँ सारे पहले खेत होते थे और हाँ हम हाँ। खेत थे हमारे घर के। मेरा दो चार हमारे दोस्तों का, सबका चार पांच ही लोगों का घर था बस। वो पूरा प्योर खेत, एकदम देसी, गांव की दे, तरह। गाँव की तरह, हाँ बिल्कुल देसी ठेठ टाइप से एकदम। तो मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा खेत था, तो हम जब कभी छोटे थे क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो खेतों में चले जाते थे, हाँ। है ना? अभी भी चले जाते हैं गाँव में वैसे, अब खेतों तो में। बेटा बहुत सारे रिजल्ट से जा रहे हैं खेतों में। तो वो छोड़ दे के खेतों में क्यों जा रहे हैं, है ना? बहुत सारे रीजन है। खैर, हम वापस आते हैं इस पे। तो क्या था, हाँ, तो हम भाई क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो वहाँ पे आंटी जो होती थी, एक आंटी थी, इनका वो खेत था। तो जब भी हम जैसे वो हम मतलब हमें वॉच करती रहती थी, हम कब खेत में आएंगे, हम्म। है ना? और जैसे ही हम खेलना शुरू करते थे ना, तभी आंटी पीछे चिल्लाती थी कि ससुरी हो गया, चले जाओ यहाँ से वरना धनिया बो दूंगी। अच्छा। हाँ, अब भाई हम छोटे छोटे, अब मैं हूँ से 7-8, हाँ 7-8 साल की बात है। अच्छा, एक बात है, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा कि मैं का मतलब क्यों आपको लगता है कि आप वीक हो, बट ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ये आपकी एक स्टोरी बन जाती है, परसेप्शन बन जाता है खुद के लिए। इसको याद रखियो, फिर बीच में बात करेंगे इस बारे में, अच्छा है अच्छा। ना? कि आप खुद से खुद को कैसे रोक लेते हो। अच्छा अच्छा। तो वो आंटी जैसे हम खेलते थे ना, आ जाती थी ससुरिया के जा रहे धनिया पोतूंगी, और हम सारे भाग जाते थे। हम अच्छा। सारे के सारे भाग जाते थे डर के मारे कि यार अगर क्या आंटी ये ने धनिया बो देगी? अगर आंटी ने सही में धनिया बो दिया। समझ रहा है? हाँ हाँ। तो सुबह तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। ये नोच के निकालेगा कौन? क्योंकि भाई दिमाग नहीं था, बच्चे थे। तो तो जब से वो लाइन ऐसी दिमाग में सेट हुई है ना, क्या तो धनिया बो दूंगा? जब भी कुछ उल्टा सीधा कांड होता है ना मेरे आसपास सराउंडिंग में, तो एक यही वर्ड निकलता है क्या कि धनिया बो धनिया दूंगा? बो दूंगा, अच्छा। है ना? क्या पता किसी दोनों को मिल ही जाए। चलो ठीक है। तो हाँ, क्या बोला था मैंने महेंद्र, बता कि हाँ, आप कैसे खुद को रोक लेते हो? ये मेरे साथ हुआ था एक्चुअल में। बात है, जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत अपनी क्लास का टॉपर बच्चा था, सेकंड में भी मैं टॉपर बच्चा था। मुझे हर एक चीज़ याद रहती थी, हर एक चीज़। मुझे अच्छा आज अच्छा। भी याद है कि मेरी क्लास की टीचर का नाम सेकंड में पूजा मैम था, उनका नाम, ठीक है? और बहुत प्यार करते थे। इंग्लिश के चैप्टर्स होते थे, मैं पूरा का पूरा रीड कर लेता था, पूरा। अच्छा अच्छा। एक बारी मैंने एग्ज़ाम का वक्त था और मैं गया नहीं था किसी वजह से। और मैं नेक्स्ट डे गया और मैम ने कहा आप इंग्लिश के पेपर में नहीं आए हो। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मुझे क्वेश्चन पेपर दे दो, मैं आज पूरा कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे अच्छे से एक एक चीज़ याद है हम्म। और कैसे मैंने खुद को रोक लिया, और बाद में कितने सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली मेरी पावर क्या है। पावर हर एक के अंदर होती है, आपके अंदर भी बहुत भर भर के पावर है। बस जैसे कहते हैं ना कि जैसे हनुमान जी को भी याद दिलाया कि उनमें कितनी पावर हाँ है तब ना? वो समुद्र पार करा था। समुद्री पार किया था, संजीवनी बूटी को पूरा पहाड़ उखाड़ के लिए हाँ आए थे। वो तो तो ऐसी पावर हमारे अंदर भरी हुई है, ठूस ठूस के, बट सिर्फ हमने खुद सिर्फ को, याद करना हो। हाँ, याद करना है कि मैं क्या था और वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मैंने खुद को रोक लिया। तो हुआ क्या, तो मैंने कहा ठीक है मैम, आप पेपर लेके आ जाइए, मैं पेपर देता हूँ आपका इंग्लिश का। यकीन मानो दोस्तों, जब मैम ने पेपर दिया ना, मैंने पूरा चैप्टर बना दिया, पूरा चैप्टर को छाप दिया पूरा। मैम अच्छा। आई 1 घंटे बाद, उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा पेपर हो गया। मैंने कहा हाँ मैम मेरा पेपर हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा लाओ दिखाओ। जब दिखाया तो मैम कह रही आपने कॉपी किससे करी है? मैंने कहा मैम मैंने किसी से कॉपी नहीं किया, एक्चुअली मुझे पूरा चैप्टर ही याद है। अच्छा तो उन्होंने अच्छा। कहा कुछ माउंटेन्स, कुछ पत्थरों के नाम वगैरह लिखने थे, कुछ मुझे अभी भी अच्छे से याद है। चलो, वो एक टाइम पीरियड निकला, फिर मेरा स्कूल चेंज हो गया। थर्ड में मैं आया किसी और स्कूल में, फोर्थ में मैं स्कूल में था। अब क्या हुआ, वहाँ पर जो टीचर थी ना और उनके जो बेटे थे, मतलब वो हमेशा मुझे ना
बड़ा अजीब सा ही व्यवहार करते थे कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं करोगे, हाँ। तुम नहीं कर सकते। और धीरे धीरे मैंने उनकी बात को सच बना लिया। मैं स्कूल जाने में डरने लगा, मैं रोने लगा, मम्मी से कहता था मेरे को स्कूल नहीं जाना, या बहाने बनाता था, टॉयलेट में जाके बैठ जाता था, कहता था नहीं मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना बस। अच्छा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं हूँ ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। फोर्थ स्टेप। और यकीन मानो, बच्चों को जितना आप अच्छा पैम्पर करोगे ना, जितना उनको आप ये बोलोगे यस तू कर सकता है मेरे बच्चे, तो क्यों नहीं कर सकता, तुझमें दम है, वो देखना क्या से क्या करके दिखाएंगे। अपने बच्चों को अपने साथ के लोगों को हमेशा ना इंस्पायर करो, उनको ये दिलाओ, उनको हनुमान जी की तरह उनकी पावर याद दिलाओ कि यस यार तू कर सकता है, और तुझमें बहुत दम है, मुझे भरोसा है तुझ पे यार, बोल के तो देखो एक बार यार। यार अपनी टीम को एक बार गले लगा के तो देखो, देखो आपके लिए क्या नहीं कर देगी यार, कैसे उनके अंदर की पावर बूस्ट अप हो जाएगी। क्यों महेंद्र? टीम, हाँ। पर याद तो दिलाओ नहीं, है ना। तो बड़ा मैनेजर या बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी टीम को साथ लेके चलता है। अकेले क्या जिए, अकेले जिए तो क्या जिए, सबको साथ लेके जियो। अकेले यार आप यार बहुत अच्छा खाना लाए हो, अकेले खाए तो क्या खाया यार, एक रोटी है ना आधी आधी खाते हैं, चल उसका मजा देखो, अलग स्वाद आएगा उसका। स्वाद देख महेंद्र, भरोसा देख, प्यार देख, तो क्या नहीं है उसके अंदर। अब सर अपने लंच करते हैं तो एक दो लोग एक्स्ट्रा करते हैं उसमें भी, तो हाँ। देखो सबका अरे पेट मैं भर कह रहा हूँ, आपने अकेले सोने के चम्मच से खाना खाया तो क्या खाया, क्यों? मज़ा तो जब है आप साथ में खा रहे हो यार। तो अपनी टीम को ये एहसास दिलाओ। तो अब मैं वापस आता हूँ कहानी पे। तो मुझे उन्होंने ऐसा बना दिया, और मैंने फील भी कर लिया यस मेरी मेमोरीज वीक है, मैं कहीं का भी अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, बस, है ना। वो डर बैठा दिया उन्होंने उसका। फिर मैंने दूसरा स्कूल चेंज किया। वो 2 साल मेरी पूरी ज़िंदगी की एक तरीके से उन्होंने भी कहानी लिख दी। और मैं बड़े होते होते तक यही समझने लगा कि यस, जो उस टीचर ने उस टाइम पे कहा था, जो डराया था मुझे, वो हकीकत है, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। समझ रहे हो आप? और वो आज हकीकत हो रहा अबे हकीकत नहीं हो रहा, क्या बोल रहा है? है। हाँ, ये हकीकत। ये हकीकत नहीं है, ये उस टाइम पे हकीकत था, उस वक्त दौर में हकीकत था। फिर क्या हुआ, मैं बड़ा हुआ, 22 साल के हुए, 23 साल का हुआ, खुद को मैं अपने ऊपर शक करने लगा, रिस्क नहीं ले पाता था, ज़्यादा बड़े स्टेप नहीं ले पाता था, कहीं बाहर जाना है डरता रहता था, दिमाग में हमेशा चलता, इनसिक्योरिटी आ गई, है ना, अच्छे रिश्ते नहीं थे, शादी हुई, सडनली एक चमत्कार हुआ ज़िंदगी में ना। चमत्कार होना होता है, पर आप उसका महसूस नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और होता है, आप भटके हो, वैसे ही हो कि सबके सब भटके हुए हो, है ना। तो क्या हुआ महेंद्र, सर रुक जा मैं बता हूँ, सबके सब भटके हुए हो, पहले चलो उसकी बात पूरी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते, बता उस शादी के ऊपर मेरे पे एक बात आई सर, बता। सास से कंप्लीट कैसे करें, हाँ, कंप्लीट किया था। आज से कंप्लीट करें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हाँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बनाऊंगा, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, मैंने बताया ना आपको कि अनुसर आए, है ना, मीना बाजार के जो ओनर है, और उन्होंने मुझे चेंज करके रख दिया। उन्होंने मुझे सिखाया, नहीं नदीम, आपके अंदर बहुत पावर है। वो किसी ओनर का, किसी, समझ रहे हो, उसके अरबों रुपए का टर्नओवर हो, वो आपको भरोसा दिला रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत दम है, और तुम कर सकते हो। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे कोर्सेज कराए, ग्रुप में मतलब कोर्सेज कराए, एक से एक एक्सपेंसिव कोर्सेज कराए। जो आप बता रहे थे सर, हाँ, परसों बता रहे थे उनके बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में उन्होंने मुझे सिखाया, किस तरह से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों को सुनते हैं, किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते हैं। टच, मूव और इंस्पायर, क्या क्या बात सिखाई उन्होंने मुझे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, है ना। तो आपके अंदर दम बहुत है, बट आपको उस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता। हम परिस्थितियों में, हालातों में, ठीक है, और या तो आपके जो मैनेजर्स हैं ना, वो आपको ऐसा बना देते हैं कि आपको आपके खुद के ऊपर डाउट होने लगता है। यार सेल ना रोलर कोस्टर की तरह है, आज अप जाएगी, कल डाउन जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, चलता रहेगा। बट लोगों का आपके साथ होना यार, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सबसे पहली वीडियो में भी कहा था कि यार अगर टीम ही ना हो तो मैनेजर ही क्या। क्यों मैनेजर? जो आप बता रहे थे कि यार मेरा सिंपल सा एग्जांपल है, किसी भी एक इंसान को आप मंगल ग्रह पे भेज दो, अरबों खरबों रुपए लेके, जितनी उसकी डिमांड हो, अरमानी का सूट बनवा दो, गोल्ड दिला दो, उसे सब कुछ दिला दो, फरारी से लेके हर एक बेहतरीन गाड़ी दिला दो, उसे सिर्फ इतना बोलना है कि, और हाँ हम महल भी बनवा दो उसके लिए, उसे बोलो कि मंगल ग्रह पे सिर्फ आप अकेले हो, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, वही टूट जाएगा, बोलेगा अकेला मैं करूंगा क्या वहाँ। जब अकेले आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ? हाँ, और आप उससे बोल दो कि हम सब हैं वहाँ पर, तो वो अलग ही जाएगा फिर। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा यार। कैसा लो, सारे साथ है ना, साथ पूरी टीम साथ है। साथ होने का एहसास, साथ
काम करने का मज़ा ही अलग है यार, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग है। मैंने कहा ना कि अकेले अगर सोने के चम्मच से भी खाया तो क्या खाया, वहीं आपके पास एक रोटी है और 2 लोग 4 लोग खा रहे हैं उसमें उसमें एक एक बाइट में, उसका टेस्ट देखो यार, वो हंसी वो मजाक वो ज़िंदगी का जीना अलग ही तरीके से है। तो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहा, लोगों से कम्पीट किया। जो 7 साल ही बात कह रहा था, मैंने उसको बताया था कि कैसे मैं पहले लोगों से बहुत इनकम्प्लीट हो जाता था। वो एक रात आपने बताई थी कि यही रात थी मेरी, जो आप मैं बदल दिया पूरा। यस, मैं पहले ना बहुत इनकम्प्लीट हो जाता था लोगों से। शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सुनना ज़रूर। पहले मैं ना लोगों से इनकम्प्लीट हो जाता था, है ना, उनके बारे में स्टोरीज बना लेता था। क्यों? क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर ही डाल दिया गया था। इनकम्प्लीट हो जाता था, इनसिक्योर हो जाता था, है ना, ये मेरी जॉब ना खा जाए, इसको मुझे आउट करना है, इसको गिरा देना है। ऐसी मेरी मेंटेलिटी थी 2013 तक, जनवरी तक। हाँ, तो मैंने कहा ना कि अच्छा एक चीज़ और है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सुनना ज़रूर, कि ज़िंदगी में जो होता है ना वो अच्छे आपके के लिए अच्छे के लिए होता है। आपको बाद में उस चीज़ का एहसास होता है और बाद में आप उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हो, चाहे सजदे में या मंदिर में माथा टेक कर, पर करते ज़रूर हो। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हुआ। फिर मैं वापस सास के ऊपर आता हूँ, है ना। तो क्या था कि 2013 में मेरी 12 में शादी हुई थी, नवंबर में। शादी की डेट याद रखनी पड़ती है भाई। 2 नवंबर 2012 बता दे रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे ब्लॉग देखती है, तो बता दूं 2 नवंबर 2012। नहीं तो बोलेंगे भाभी की डेट नहीं याद रखी नहीं आपने। नहीं भाई, एक उसका बर्थडे, ठीक है, और एक डेट हमेशा याद होनी चाहिए। तो 2 नवंबर 2012 मेरी शादी हुई थी। तो सडनली 7-8 दिन ही हुए थे, मैं किसी और कंपनी में था, तो वहाँ के जो एचओडी थे भाई साहब, उन्होंने एकदम से बोला कि नदीम हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, मेरे हाथ पर हिल गए। यार नई नई शादी हुई है शादी आपको, हुई थी 6-7 दिन हुए थे। 6-7 दिन हुए हैं, खर्चे होते हैं, आपके खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, आपकी खुद की कुछ उम्मीदें होती हैं। मैं बड़ा टूट गया था, मैं उस दिन बड़ा टूट गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया भाई, मेरे तो दिमाग के तोते उड़ गए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा मतलब बुरा लगा था यार, ये नहीं होना चाहिए। फिर मैं अपने ऐसे ही मैंने अपने एरियाज़ का जो हमारे फ्रेंचाइजी थे उनको कॉल किया। उन्होंने भी ये सेम बात बोली कि नदीम कोई बात नहीं, जो होता है ना, उनका नाम अच्छे के लिए। साहिब सिंह था। उन्होंने कहा नदीम जो होता है ना ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, भगवान पे भरोसा रख, कोई बात नहीं, उम्मीद मत छोड़ तू, जो और अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने कहा देखो उस टाइम पे कहना तो आसान होता है, ये सुनना भी वो लगता है कि चलो ठीक है, मतलब ऐसे कोई तसल्ली दे रहा है सिर्फ। तसल्ली दे रहा है, ठीक है कि भाई, पर जो इस पर हालात बीत रहे होते हैं ना उसके लिए बड़ा उससे चैलेंजिंग होता उससे है, क्योंकि उसके लिए तो यार वो प्रैक्टिकल नहीं है भाई। अचानक किसी से बोल दो कि तेरी जॉब गई, और वो बोले उसको कैसे लगेगा, शादी हुई उस और नहीं सामने वाला बोले उसको कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो उस टाइम पे मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल था यार, ये क्या बोल रही है। चलो कोई नहीं, मैं शोरूम के अपने बाहर ही खड़ा था, तो इतने में मेरे साथ वेद प्रकाश करके जने थे, वो आए, कह रहे क्या हुआ नदीम। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है भाई, और सडनली उन्हें कह रहे अपसेट मत हो यार, जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा ये ले भाई, एक ये और आ नहीं गया, कह रहा है, अच्छे के लिए होता है। ये भरोसा रख तू। अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े। तो वहाँ पे मीना बाजार के इंटरव्यूज चल रहे थे। मैंने कहा यार, तो कह रहा था यहाँ पे इंटरव्यू देके देख। मैंने कहा भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं, इनके सारी टीम हायर हो चुकी है। कह रहे तो बात तो कर। तो वहाँ पे पारुल थी, पारुल मैम, बड़ी अच्छी मैम है वो आज भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है बात करते हैं इनसे। पारुल मैम से बात की, बैठा, तो पारुल मैम को तुम सफदरजंग इनक्लेव जा सकते हो नदीम। मैंने कहा ठीक है। सफदरजंग इनक्लेव पहुँचे, वहाँ पे अनुसर जा चुके थे, अनुसर जा चुके थे। वहाँ शिम्पी थी HR। तो शिम्पी से बात की, शिम्पी करी, तो नदीम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बट एक्चुअली सर जा चुके हैं। मैंने कहा यार क्या हो गया ये। चलो कोई नहीं, उस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था कि क्या हो क्यों रहा है ये, क्या हो रहा है ये, और हो क्यों रहा है। सडनली 6:30 बजे की बात थी, मुझे अच्छे से याद है, शाम, हाँ इवनिंग की, 26 जनवरी 2013। तो अनुसर वापस आते हैं, कहते हैं ये कौन है। तो शिम्पी कहती है ये नदीम है, इंटरव्यू के लिए आए। तो कहते हैं अच्छा इसे मेरे कैबिन में भेजो। एक्चुअली मैं अपने स्पेक्स भूल गया था, मैं अपने स्पेक्स भूल गया था। वहाँ हम लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, क्या इंटरव्यू लिया, वो मेरी ज़िंदगी में किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। इंटरव्यू लिया, फाइनल किया, उन्होंने कहा कि ठीक है कल से आप फरीदाबाद। उन्होंने पूछा सैलरी क्या लोगे, मैंने कहा जो दोगे अभी अभी के लिए तो जो दोगे वो ठीक है। कह रहे ठीक है नदीम कल से फरीदाबाद ज्वाइन करो। मैंने कहा ठीक है। फरीदाबाद पहुँचे, उनके उसमें रहे। तो जिंदगी में जो होता है ना हमेशा अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा ना उस मोमेंट में हमें बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। पर जो आपकी जिंदगी में वेद प्रकाश जी आए थे, वे हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल आए थे।
तो और आज देखो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ हुआ। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद आज मैं एक वही घटिया मानसिकता वाला मैनेजर जो शायद लोगों को देख के इनसिक्योर रहा था, अपनी टीम को चाटुकारिता जो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे महेंद्र, ऐसा नोट कर लियो। चाटुकारिता जो मैनेजर अपनाते हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, आपका मतलब इसका मतलब है कि आपका जिस भी आपको मानते हो उस पर सुप्रीम पावर पे आपका भरोसा नहीं है। जो भी चाटता है, आपको बेस्ट मैनेजर बनना है, ठीक है, और एक अच्छा मैनेजर बनना है कि लोगों का दिल जीतना है, आपको लोगों की सक्सेस का हिस्सा बनना है, ठीक है। तो अपना इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। हैशटैग क्या कहते महेंद्र, मैं तो भूल गया यार। हाँ, हैशटैग रिस्पेक्ट एम्प्लॉय, हैशटैग रिस्पेक्ट वुमेन, हैशटैग रिस्पेक्ट वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम, और सब्सक्राइब कर लेना। कहीं अच्छे आपको कुछ लगा हो तो चैनल का जरूर नाम? शेयर करना। चैनल का नाम थैंक यू याद दिलाने के लिए, हाँ। सफ़र नामा हाफिज नदीम खान। थैंक यू सो Thank मच।